नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर से जुड़ी हुई आज कई एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अंबेडकर नगर जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चल रहा है, पूरे देश में अंबेडकर नगर जिले को पहला स्थान दिया गया है। पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ने अर्जित किया है कि इस देश के प्रधानमंत्री जब 26 जनवरी को लाल किले के प्राचीर से पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उस समय अंबेडकर नगर जिले के 7 उद्यमी जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सफलता अर्जित कर चुके हैं, उनको मेहमान के रूप में वहां पर स्थान दिया जाएगा। लाल किले के प्राचीर के सामने अंबेडकर नगर के 7 उद्यमी को अतिथि के रूप में स्थान देने का न्योता भिजवा दिया गया है सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से। ये बड़ी जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी यह है कि अंबेडकर नगर के 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दिया है और अंबेडकर नगर जिला प्रशासन ने 1000 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के दूत अंबेडकर नगर में पहुंच करके और 50 करोड़ रुपए भेंट किया है पहले किस्त के रूप में। और भी बड़ा धन यहां पर आना है और इसके अलावा उद्योग का और भी डेवलपमेंट होना है और भी ढेर सारी चीजें हैं जो एक्सक्लूसिव है। तो पूरी जानकारी के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह और पूछते हैं ढेर सारा सवाल और किस तरह से यहां पर उद्योग विकास के लिए और कुटीर उद्योग के लिए जो गांव-गांव से लेकर के शहर तक युवाओं के हुनरदार हाथों को काम देगा, क्या कुछ योजना तैयार हो रहा है और कब यहां पर उद्योग के फैक्ट्रियों का सायरन की आवाज सुनाई देगी, यह सारे तस्वीर को आज हम सीधे स्पष्ट करते हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। तो चलिए हमारे साथ और सीधे करते हैं ढेर सारी बातें अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश जी से। सर, दिल्ली में 26 जनवरी को सम्मानित करने के लिए न्योता मिला हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ मामला है? जैसा कि आप भी जानते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना को प्रदेश के 9 जनपदों अयोध्या, अंबेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी एवं प्रतापगढ़ में प्रथम चरण में संचालित किया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना में हाथों और औजारों से काम करने वाले जितने भी कारीगर हैं एवं शिल्पकारों के द्वारा आवेदन किया जा रहा है। इस योजना में कुल 18 ट्रेड को शामिल किया गया है, जिसमें बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, मरम्मतकार, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, धोबी, राजमिस्त्री, टोकरी बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, माली, धोबी, दर्जी, मछली का जाल भूनने वाले इच्छुक शिल्पकार कारीगर इसमें आवेदन कर रहे हैं, जिससे जो लाभार्थी हैं उनमें चयन होने के उपरांत इनको जो 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें इनको प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये अर्थात 2500 रुपये का मानदेय एवं संबंधित को टूलकिट क्रय हेतु रुपये 15,000 का ई वाउचर प्रदान किया जा रहा है। और जो इनमें जो लोन जो लोग चाहते हैं वो अपने को हुनरमंद होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना कोई निजी व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए उनको जो है 5% ब्याज की दर से क्रमशः 1 लाख रुपए प्रथम किस्त में और उसके पश्चात 2 लाख रुपए यूनिट स्थापित किए जाने हेतु दिया जाएगा। इस योजना के तहत अभी तक जनपद में हमारे यहाँ लगभग 27,000 के करीब जो है आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से ग्राम पंचायत स्तर पर और नगरीय में मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत ज़्यादा लगभग 23,000 करीब और शेष जो है लगभग 4,000 नगरीय निकाय क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसमें बैंकों द्वारा अब तक लगभग 17,000 आवेदन पत्रों का अपने स्तर से निस्तारण भी किया जा चुका है और द्वितीय स्तर पर जो होता है जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से आवेदन और तृतीय स्तर पर प्रेषित किए जा रहे हैं। और ये
इसका आप कह सकते हो कि जनपद में जो आवेदन पत्र ऑनलाइन आए हैं, मैं कह सकता हूँ पूरे इंडिया में ये सबसे ज़्यादा हैं, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इसका मुख्य वजह है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ मौके पर इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, हम लोगों ने इसका बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार किया था और पूरा हमारा जो एक कह सकते हैं कि मीटिंग हॉल तक खचाखच भरा हुआ था और सबने बहुत ही धैर्य के साथ, संयम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का ओजस्वी जो भाषण था उसको सुना था और उससे प्रेरित होकर मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसको ऑनलाइन जो आवेदन कर रहे हैं और ये आवेदन लगातार आ रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत तेज़ी से, जिसका हम लोग सत्यापन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद कई स्टेज पे होता है, उसके बाद संबंधित इसको चयन करके हम लोग ट्रेनिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ इस वक्त RCT जो बैंक ऑफ बड़ौदा से 19 जो हमारी बेटियां हैं वो दर्जी के ट्रेड में इस वक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आज उनके प्रशिक्षण का जो शुभारंभ भी हुआ है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान ही मतलब इसको कह सकते हैं कि जो पूरे क्षेत्र में, जनपद में देखा देखी इन 18 ट्रेड में आवेदन करने वालों की ज़बरदस्त उनके बीच में उत्साह बना हुआ है और जितने भी आवेदन पत्र हैं अगर देखा जाए तो वो अलग अलग ट्रेड में है, लेकिन कुछ खास ट्रेड में ज़्यादा है। जैसे कि दर्जी वगैरह के ट्रेड में उसमें हमारे जहाँ पुरुष लोग भी हैं, वहीं हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां बहनें भी बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं। और इसके इसी वजह से कह सकते हैं कि जो भारत सरकार का MSME मंत्रालय है उसने 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लाल किला नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक कह सकते हैं कि भाषण होता है, ओजस्वी भाषण होता है, उसमें भाग लेने के लिए जो 7 लाभार्थी जो है जनपद से आमंत्रित किए जा रहे हैं, ऐसी मुझे सूचना प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से इस सूचना के प्राप्त होने के बाद से पूरी जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी के बीच में बहुत उत्साह का वातावरण बना हुआ है। और इससे आज हम लोगों ने एक जो शुभारंभ के प्रशिक्षण शुभारंभ के मौके पर हम लोगों ने लोगों से अपील भी किया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आकर इसको यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे कि हम लोग उसका सत्यापन, वेरिफिकेशन करा के जो अंतिम चयन की कार्रवाई है, अगर उसमें कुछ लोग जो कि हमारे वेरिफिकेशन सत्यापन में अपात्र पाए जाएंगे, उनको काटने के बाद भी मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में, क्योंकि अम्बेडकर नगर जनपद में अगर गौर करें तो कुछ जगह हमारे ऐसे हैं, कुछ हमारी तहसीलें ऐसी हैं जहां बड़ी संख्या में लोग जो कह सकते हैं कि हाथ की कारीगरी से, दस्तकारी से या औजारों के माध्यम से कह सकते हैं कि कार्य करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और उसकी वजह से यहाँ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जो फॉर्म्स भर रहे हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बहुत ही ये एक अभिनव प्रयास है, अभिनव प्रयोग है, जिसके माध्यम से एक गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग भी अपने को प्रशिक्षित करके, अपने को हुनरमंद बनाकर, अपने हुनर को तराश के और अब जो एक 5% का एक कह सकते हैं कि ब्याज की दर पे जो 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, उस लोन को लेकर अपने जीवन के, अपने भविष्य को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। DM साहब, मैं देख रहा हूँ कि कुम्हार, नाई, दर्जी, ये सब तमाम विधाओं में पारंगत लोग बड़ी अच्छी कला जानते हैं जो गाँव से जुड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है, इतना ज़बरदस्त आपने अचीवमेंट हासिल किया कि इसकी खबर केंद्र तक पहुंची और केंद्र से सीधे आमंत्रण मिला कि 7 लोगों को वह सीट दिया जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें होंगी। इसी तरह से आप बड़े सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। 2 बड़े उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए आपको ग्रीन फ्लैग मिल चुका है, वो क्या है सर? देखिए कि आपको भी मालूम है कि हमारे जनपद में 2 एक्सप्रेसवे जा रहे हैं, एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। और मैं ये कहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो कि हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जनपद को 2 जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर को मिलने का स्वीकृति प्राप्त हुई है। एक जो कि बेवाना के पास है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और दूसरा जो है जलालपुर तहसील के नूरपुर कला गांव के पास है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोचना है कि जहां पर ये दोनों लोग मिल रहे हैं और दोनों एक्सप्रेसवे इससे सटे हुए पूरे एरिया को
एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में, एक कॉरिडोर के रूप में इनको डेवलप कर दिया जाए। और हमने उनके निर्देशों का पालन करते हुए दोनों जगहों पर 500 एकड़ लैंड जो है हम लोगों ने उसको ढूंढ लिया है। और हमको यूपीडा से कल ही 50 करोड़ से ऊपर की धनराशि मिल चुकी है। हम बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके हैं। हमारी कई भूमि दर समिति की बैठक हो चुकी है और हम लोग को बस अब सब कुछ फाइनल करने के बाद हम तत्काल इसके मतलब बहुत ही शीघ्र जो है किसान भाइयों से सीधी वार्ता करते हुए समझौते के आधार पर बेनामे की कराए जाने की कार्रवाई हम प्रारंभ कर देंगे। और निश्चित रूप से मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जहां रिलायंस ने, अडानी ग्रुप ने और बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो घराने हैं उन लोगों ने हम लोगों से लैंड मांगा है। बहुत आसपास के जो बड़े उद्यमी हैं उन लोगों ने भी हमसे, किसी ने बड़ा स्कूल खोलने के लिए, किसी ने हॉस्पिटल खोलने के लिए, उन लोगों ने भी इस ज़मीन की मांग की है। जो हम 1000 एकड़ लैंड अलग रखे हुए हैं इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर, इसके अलावा मैंने अपने जो यहाँ के समस्त तहसीलों में 1000 लैंड और भी अलग ट्रेस करके रखी है, जो कि कोई भी उद्योगपति, कोई भी उद्यमी जो हमारे जनपद में आकर अपना व्यापार करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, उसका हम स्वागत करने के लिए पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। और एक सिंगल विंडो स्कीम वाले की तरह कहीं पर भी उनको भटकना नहीं होगा। आप कोई एप्लीकेशन लेकर आओगे, मुझे बताते हुए बड़ी इसकी बात की भी खुशी कि अडानी ग्रुप के लोग जब यहाँ आए थे, हमने 24 घंटे के भीतर जितनी लैंड उन्होंने मांगी थी साइलो प्रोजेक्ट के लिए, वो ज़मीन उनको अवेलेबल करा दी। 3 जगह दिखाया था, जिसमें से कि बेवाना थाने के बगल की ज़मीन को देखने के बाद उसको उन्होंने फाइनल हरी झंडी दिखा दिया है। तो निश्चित रूप से ये जो दो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे पास कॉरिडोर बन रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि ये अंबेडकर नगर की कह सकते हैं कि इतिहास में ये तारीखें दर्ज हो जाएंगी, क्योंकि यहीं से इंडस्ट्री जो एक औद्योगिक सिटी के रूप में इसकी एक नई पहचान बनेगी। आप कल यहाँ, और इससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसमें जो उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे, यहाँ से जो व्यापार बढ़ेगा, तो साथ साथ यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार भी मिलेंगे। और ये जो दोनों चीज़ें होने के पश्चात जो है, एक कह सकते हैं कि जो विकास की दौड़ में हमारा अंबेडकर नगर जनपद जो है काफ़ी आगे निकल जाएगा। डीएम साहब, विश्वास नहीं होता सहजता से कि अंबेडकर नगर में 1-2 ऐसे इंडस्ट्रियल पॉइंट्स थे, इकाइयाँ थीं, जैसे मरैला कताई मिल, उसका बंद हो जाना तो ढेर सारे लोग बेरोजगार हुए थे। आज अडानी, बजाज, तमाम बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां ज़मीन मांग रही हैं और आपने 1000 एकड़ से अधिक ज़मीनों का चिन्हीकरण करके उनको खुला आमंत्रण दे दिया है। तो जो अभी तक एक लांछन लगता रहा है, जैसे पूरे देश का अगर ओवरऑल की यूपी में उद्योगपति जाने से कतराते हैं और अचानक जो है अडानी और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में प्रवेश करते हुए अंबेडकर नगर को चुना है, तो कितना कानून के प्रति विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है कि बिजनेसमैन सीधे अंबेडकर नगर में दाखिल होना चाहता है और यहाँ बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। अगर एक लाइन में आप मुझसे इस सवाल का जवाब मांगेंगे तो मैं सब कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनकी सोच है, उनका एक विज़न है, जिसकी वजह से आज यूपी खाली इस उद्योग धंधे में, निवेश में ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में अगर उठा के देखेंगे तो जो हमारा स्टेट है पूरे कंट्री में आपको नंबर 1 की पोजीशन पे बैठा हुआ मिलेगा। और कहीं पर भी कुछ सेकंड या थर्ड में तो वो जरूर है कुछ पर। तो आप ओवरऑल आप देखिए कि पिछले जो कुछ सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में यूपी कह सकते हैं कि एक फाइटर जेट की रफ्तार से डेवलपमेंट के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और उसकी वजह से जो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और शांति व्यवस्था की जो बनी हुई है, आप कहीं पर भी चले जाइए, चाहे रात में 12 बजे घूमना हो, चाहे किसी समय भी हो, आज हमारी माँ बेटियाँ जो हैं, हमारी बहनें हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं से उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक होता है कि व्यापारी भी चाहता है कि एक ही सिंगल विंडो के तहत उसके सारे काम पूरे हो जाएं, उसको कहीं पे इधर उधर भागना ना पड़े, रेड टेपिज्म का उसको शिकार ना होने पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसके लिए कि एक यह कह सकते हैं कॉमन आदमी की भी यही होती है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इन तीनों भाग को मैं कह सकता हूँ कि भय, भूख और भ्रष्टाचार, तीनों से मुक्ति दिलाई है। और यही वजह है कि जो सिंगल विंडो स्कीम के तहत कार्य करने की वजह से पूरे
हम कह सकते हैं कि देश से ही नहीं, देश के बाहर के भी आप देखिए लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना उद्योग धंधे लगाने के लिए यहाँ पे लगातार चले आ रहे हैं। और आज जो है आप देखिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है $1 ट्रिलियन का, उसके हम बहुत करीब हैं। और अगर हम जैसे अपने इस मुख्यमंत्री जी के सपने को हम लोग पूरा करेंगे तो इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है पूरे देश की जो इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन की बनाने की, उसको निश्चित रूप से हम लोग को मतलब कह सकते हैं छू लेंगे। और वैसे भी अभी आपने सुना भी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच में कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो भारत को 2047 में हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे थे, वो सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। और जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे थे, जिसके लिए कि हम कहीं 2030 की बातें करते थे, वो मुझे लगता है कि वो 2025 तक ही वो पूरी हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा देश है विश्व के महागुरु की जो पदवी है, विश्व की जो महाशक्ति है, उस पर आसीन होगा। डीएम साहब, कुछ दिन पहले हम आपसे रूबरू हुए थे और आपने एक लाइन कही थी कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ तो दिखेगा आने वाले दिनों में, लेकिन यहाँ से प्रतिभाओं के जाने वालों की भीड़ नहीं होगी, बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे रोजगार का तलाश करते हुए। तो यह दृश्य कब तक हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को दिखने लगेगा कि अंबेडकर नगर में इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ढेर सारे युवा लाइन लगा करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, वह तस्वीरें कब देखने को मिलेगी? देखिए, इसमें लगातार जो आपने उस पर मैंने कहा था, इस पर लगातार काम चल रहा है। आप भी देखते होंगे कि रोज़ कहीं पर, यहाँ पर टांडा में हम लोगों ने एक होलसेल मार्केट का इनॉग्रेशन किया है। अभी हमने एक कैंसर का 5 फ्लोर की बिल्डिंग का, जो कि जिसमें कि 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई, जिसके साथ हमारा MOU हुआ था। इसी प्रकार कई और हॉस्पिटल, मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी कहते हैं कि मार्केट बन रही हैं। तो एक जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि एक उद्यम लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। और उसमें जहाँ जहाँ लगेगा काम पूरा हो रहा है, निश्चित रूप से उनको लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। हम स्किल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के साथ साथ मिलकर बहुत से ऐसे लोगों को जो कि हुनरमंद हैं, उनको हम स्किल की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनके स्किल को निखारने के लिए उसकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी हमने 3 दिन पहले लगभग 102 लोगों को हमने उनको नियुक्ति पत्र भी दिया है, कि जो कि हमने उनको प्राइवेट कंपनियों में, जो हमारा पार्थेड वाला कंपनी है, उनके सहयोग से बहुत से लोगों से, यहाँ से अभी कुछ हमारी जो बेटियाँ थीं जिन्होंने नर्सिंग के उसमें कोर्स किया था, उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनको अभी जयपुर बुलाया गया था। उनके जयपुर के डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई हुई थी, उनको लेकर यहाँ से गई है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लगातार एक कह सकते हैं कि जो उद्योग धंधे लगाने के लिए होड़ मची हुई है, बाहर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के जो लोकल व्यवसायी हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो अपने रोज़गार करना चाहते हैं, जो कोई नौकरी करना चाहते हैं, उनको नौकरी भी मिल रही है। और उनके जो सपने हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के आशीर्वाद से साकार हो रहे हैं। मेरा जो अपना एक आप कह सकते हो कि जो मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ कि आने वाले 2 साल के भीतर आप अंबेडकर नगर को एक, ये नहीं कह पाओगे, आप भी इसको एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में इसकी पहचान पाओगे, जैसे कि अलीगढ़ है, आगरा है, और भी जो बड़े बड़े जहाँ के मतलब इंडस्ट्री लगी होती है बहुत ढेर सारी, उस प्रकार से आप इसकी पहचान एक नई रूप में आप देखने को मिलेगा आपको। सर, अंबेडकर नगर में जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ के लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन इसकी सुगबुगाहट, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जयपुर से अगर चिकित्सक यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ के प्रतिभा को लेकर के जाते हैं, तो बड़ी विश्वास के साथ कि ये स्किल्ड होंगे, हुनरमंद होंगे, और यहाँ की प्रतिभा की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, जिसके कारण से दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। और अंबेडकर नगर में एक चतुर्दिक विकास का जो स्केच तैयार हो रहा है, और जिस तरह रोज़ आप शिलान्यास कर रहे हैं, रोज़ कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज़ कल का हमने दृश्य देखा कि लोग मांगने के लिए पैसा लाइन लगा करके खड़े होते हैं, और पैसा ले करके प्रतिनिधि सीधे 50 करोड़ रुपए यहाँ पर आकर के आपको भेंट
प्रभावित कर रहा है। ये पहला किस्त रहा। तो दो इंडस्ट्रियल हब बनाना और एम्प्लॉयमेंट के लिए गांव स्तर से लेकर के शहर स्तर तक लोगों के हाथ को रोजगार कैसे मिले, इस तरह का आपका प्रयास जारी है और रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अंबेडकर नगर की जनता बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही है और यह उम्मीद करती है कि उसको पहली झलक कब दिखाई देगी कि जब यहाँ पर कारखानों के सायरन की आवाज़ सुनाई दे और एक लंबी टिफ़िन लेकर के वह लाइन दिखाई दे, जो पहले मरेला कताई मिल यहाँ पर हुआ करता था और लोगों को दिखाई देता था। इस तरह की दृश्य देखने के लिए यहाँ की जनता आतुर है और डीएम साहब आप पर बड़ा विश्वास लोग कर रहे हैं। जिस तरह से रोज़ आपका कोई न कोई इस तरह का आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, एबीएन न्यूज़ प्लस से आपने बात किया और ढेर सारी जानकारी दिया और सबसे बड़ी आपने जानकारी दिया कि यहाँ के एक्टिविटी की गूंज दिल्ली तक पहुँच चुकी है और सीधे जनपद से आमंत्रण आना और वहाँ पर पहुँच करके लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी संबोधन करेंगे उसका साक्षी अंबेडकर नगर की प्रतिभा बनेगी। ये बहुत बड़ी बात है। डीएम साहब आपका प्रयास जिस तरह से है इसके कारण से संभव हो सका है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।